नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत राम काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि दोहा शैली में, बी दोहा चौपाई शैली में, सी वर्वे शैली या डी गीत शैली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, दोहा चौपाई शैली इज राइट आंसर, है ना। बात करें रामचरितमानस तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, 7 कांड इसमें है और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 52 है कि किस कृत की रचना दोहा शैली में हुई है। ए दोहावली, बी कवितावली, सी गीतावली, डी विनय पत्रिका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जो दोहावली इज राइट आंसर। दोहा शैली में दोहावली, दोहा शैली में दोहावली लिखी गई है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 53 एक उत्तर पुराण के रचयिता हैं। ये गुणभद्र, बी विमल सूर्य, सी हरिशेण या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आ गया कि उत्तर पुराण जो लेकर आता है ना उसके पास गुण होता है। तो गुण फार गुणभद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तर पुराण, अब पुराण का उत्तर जो दे देगा भैया ना, उत्तर दे पुराण का तो उसके अंदर गुण है, उत्तर दे पुराण का तो उसके अंदर गुण है। गुण का मतलब गुणभद्र को ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि उत्तर पुराण, महापुराण, पौम पुराण, है ना। तो ढेर सारे सिया पुराण, ढेर सारे पुराण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि इसका क्ल्यू बना लीजिए कि उत्तर पुराण, पुराण का उत्तर कौन देगा, जिसके अंदर गुण होगा। तो गुण फार गुणभद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 54 है कि ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। ये माधवाचार्य, बी रंगनाथ, सी रामानुजाचार्य या डी हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 20 बार पढ़ चुके हैं कि ब्रह्म है माधव, माधव फार माधवाचार्य को ध्यान में रख लीजिएगा और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं माधवाचार्य हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है। तो इनमें देखेंगे श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है। ये कह रहे हैं कि रंगनाथ भूमि है, बी पुंडरीकाक्ष हैं, सी रामानुज, डी है उक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि श्री है राम अनुज, श्री है रामानुजा, राम के अनुज यानी कि भाई जो हैं उनको हम लोग श्री कहते हैं। तो श्री फार श्री संप्रदाय के ध्यान में रख लीजिएगा आचार्य हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि बाल रामायण के रचयिता हैं। अब बाल रामायण के रचयिता कौन है। ये कह रहे हैं कि शक्तिप्रद हैं, बी राजशेखर, सी जयदेव, डी चिदम्बर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बाल रामायण विकल्प बी राजशेखर इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं। बाल रामायण राजशेखर ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 57 है कि राम रक्षा स्रोत की रचना किसने किया। ये रामानंद ने, बी राघवानंद ने, सी तुलसीदास ने या डी विष्णुदास ने। तो राम रक्षा स्रोत हैं किसके भैया, राम आनंद के। अगर राम रक्षा के स्रोत हैं तो राम आनंद के भी स्रोत हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। राम आनंद के, राम रक्षा के स्रोत हैं और राम आनंद के भी स्रोत हैं। तो राम रक्षा स्रोत, और आप ये भी समझ सकते हैं राम का रक्षा जो स्रोत होता है वो आनंद देता है। आनंद फार रामानंद को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो जितनी भी रामानंद जी की रचनाएं हैं उसको ध्यान में आप रख लीजिएगा, तो उसको देखते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 58 है कि सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ है। अब सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। ये कह रहे हैं कि पार्वती मंगल, बी जानकी मंगल, सी रुक्मणी मंगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सीता विवाह का मतलब होता है विकल्प बी, है ना, जानकी मंगल इज राइट आंसर, है ना। पार्वती मंगल में
पार्वती के विवाह की बात होगी, रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी के विवाह की बात आएगी। तो बिल्कुल सही जवाब है कि सीता विवाह जानकी मंगल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 59 है कि हनुमान चित्र के रचनाकार हैं। ये सुंदरदास, बी रामानंद, सी तुलसी, डी अग्रदास। तो हनुमान का चरित्र सब लोग जानते हैं भैया, बड़ा सुंदर था, बड़ा ही सुंदर था, हनुमान चरित्र सुंदर था। तो सुंदरदास को ध्यान में रख लीजिएगा। और हनुमान नाटक करते हैं हृदय में, किसको? राम को रखते हैं, तो हृदय राम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 60 है कि तेलुगु में रचित रामायण का नाम है। अब जवाब आपको देना है कि तेलुगु में रचित रामायण कौन सा है ना। ये कह रहे हैं कि कंब रामायण, बी कह रहे हैं रंग रामायण, सी कह रहे हैं कि भावार्थ रामायण, और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे आप सबको जवाब देना है तेलुगु में। तो तेलुगु में कौन सा रामायण लिखा गया है? तो देखिए तेलुगु और है ना, तेलुगु भाषा है तमिल की है, तो तमिल चाहे कहो चाहे तेलुगु कहो। तो एक ट्रिक बना लीजिएगा कि तेलुगु और तमिल में बहुत कम रामायण मिलते हैं, तो कम फार कम को ध्यान में रख लीजिएगा, कम रामायण इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा और आसानी के साथ इसको बिल्कुल आप हमेशा के लिए, सॉरी तमिल में कम्ब है ना, तमिल में कम्ब रामायण है और तेलुगु में रंग रामायण है, तेलुगु में रंग रामायण है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो तेलुगु में कौन रामायण? रंग रामायण है। अब इसकी ट्रिक आप बना लीजिएगा, तमिल में कम्ब रामायण है तो तेलुगु में रंग रामायण है, तेलुगु में रंग रामायण है। तेल देखे होंगे ना, तेल में रंग लगा दीजिए बस, तेल फार तेलुगु, तेल फार तेलुगु, ध्यान में रख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई थी है ना, कम्ब रामायण जो है तमिल में है और तेलुगु की बात करते हैं रंग रामायण है, ये ध्यान में आपको रखना है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए विकल्प बी रंग रामायण इज राइट आंसर। अब प्रश्न 61 है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के कितने पद संकलित हैं। अब गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं तो इसमें जो रामानंद के कितने पद हैं, ये 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए, 2 पद इज राइट आंसर है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के 2 पद हैं। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर। अब प्रश्न क्या 62 है कि श्री राम जी की स्तुति किस ग्रंथ से है। ये विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी दोहावली, डी कवितावली। यानी कि श्री राम जी की स्तुति किस ग्रंथ से नहीं बल्कि किस ग्रंथ में है, ये आपको जवाब देना है कि श्री राम जी की स्तुति किस ग्रंथ में है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विनय पत्रिका इज राइट आंसर है ना। विनय पत्रिका इधर में रखना होगा। कली काल के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए रचना की गई थी। राम जी के दरबार में रचना भेजी गई है जिसमें श्री राम जी की स्तुति की गई है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 63 है कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है। ये डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज गियर्सन या डी हजारी प्रसाद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी जॉर्ज गियर्सन इज राइट आंसर है ना। बिल्कुल तुलसीदास के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी थे, एक गियर्सन का कथन है। ठीक है, चलिए प्रश्न 64 है कि किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी कि किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन होगा, ये भक्ति काल, बी रीतकाल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प को लॉक किया जाए, भक्ति काल इज राइट आंसर है ना। जो भक्ति का काल है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न 65 है कि राम रासों के रचयिता हैं, ये माधव दास चारण, बी हृदय राम, सी प्राणचंद चौहान, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न 65 का जवाब आ गया कि राम रासो है ना, माधव दास चारण, राम रासो माधव दास है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 66 है कि संत कवियों का समाज के प्रति दृष्टिकोण था, जितने संत कवि थे उनका समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण था। ये कह रहे हैं कि प्रगतिशील, बी सुधारवादी, सी कह रहे हैं क्रांतिकारी, डी है रूढ़वादी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी सुधारवादी दृष्टिकोण इज राइट आंसर है ना। जितने संत कवि थे समाज के प्रति उनका सुधारवादी दृष्टिकोण था है ना, वो अपनी पद के माध्यम से है ना, अपने उपदेश के माध्यम से वो समाज को कहीं न कहीं सुधारना चाहते थे। प्रश्न 67 है कि प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि
दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। कथन किसका है? ये आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, गणपत चंद्र गुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आपने दे दिया कि प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रेम और श्रद्धा राम से, राम पर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 68 है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार है, उसी को आपको सुमेलित करना है। ये राम रक्षा स्रोत सामने ईश्वरदास है, हनुमान चरित रामानंद सामने है, अंगद पैज सुंदरदास और हनुमंत रस ब्रज ब्रह्म जिनीदास हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो राम रक्षा का स्रोत कौन है भैया? जो रामानंद है ना। राम रक्षा का स्रोत वही जो राम का आनंद है। तो 1 का 2 पकड़ लीजिए, यहाँ पर मिलेगा बी में, उसी में मिल जाएगा। हनुमान चरित की बात करते हैं भैया, हनुमान जी का चरित्र सुंदर होता है, तो सुंदर फॉर सुंदरदास, बी का 3 हो गया। और अंगद पैज भैया, अंगद पैज हल्का नहीं है, तो अंगद का जो पैज है ना वो ईश्वर का दास है, ईश्वर का दास है। और हनुमंत ब्रह्म है ना, ब्रह्म में। तो आपने देखा यहाँ पर विकल्प सी में है ना, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, विकल्प सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब भी सुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 69 के पास। अब प्रश्न संख्या 69 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में उसके रचनाकार है। नीचे आप देख पा रहे हैं कूट है, और इसी कूट के आधार पर इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, अब देखिए आपको दिख रहा होगा है ना। ये में देख रहे हैं कि दोहावली सामने तुलसीदास, पदावली अग्रदास, अवध विलास लालदास, रामचंद्रिका केशव की है। तो बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली तुलसी की, पदावली अग्रदास की, अवध विलास करता है लालदास, और रामचंद्रिका केशव की है। तो विकल्प ये 1 2 3 4 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 70 है कि उत्तर रामचरित की रचना किसने की? उत्तर रामचरित है ना की रचना किसने की? संस्कृत की रचना है। ये कह रहे भवभूत ने, विदंडी ने, सी क्षेमेंद्र ने, डी में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि चरित्र की अनुभूति होती है, अनुभूति फार भवभूति। तो उत्तर रामचरित भवभूत जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है? कालक्रम निर्धारित करें। ये तुलसी रामानंद कबीर, बी में कबीर तुलसी रामानंद, सी में कबीर रामानंद तुलसी, डी में रामानंद कबीर और तुलसी। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। पहले रामानंद है, फिर तुलसी, कबीर है, फिर तुलसी है। विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 72 है कि सुमेलित को छांटें, यानी कि इनमें से एक सुमेलित है, शेष सभी सुमेलित नहीं है, असंगत हैं। तो जो सुमेलित है उसी को आपको छांटना है। ये कह रहे हैं कि जो सुमेलित आप कह सकते हैं नहीं है उसको छांटना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ भी मिस्टेक है, जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है ना। अब देखिए हरडेवाड़ी की बात करते विकल्प ये, सामने दादू दयाल, रामचंद्रिका केशवदास, अवध विलास लालदास और राम रक्षा स्रोत राघवानंद है। तो आपने फौरन पकड़ लिया अक्सर विकल्प डी जो है राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा के स्रोत हैं तो राम आनंद के भी स्रोत हैं। ये रामानंद जी की रचना है, राघवानंद की नहीं है। अगर आपने क्लू सुना होगा, ध्यान से क्लू को पकड़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब सही दिए होंगे। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि कौन सा एक सही सुमेलित है? विनय पत्रिका केशव की, बी अवध विलास लालदास का, सी भरत मिलाप अग्रदास का, डी रामायण महानाटक प्राणचंद तिवारी का। तो कौन एक के सही सुमेलित है? तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अवध विलास करता है लालदास, है ना। अब विनय की पत्रिका तो तुलसीदास ने रचना लिखी है। भरत का मिलाप भैया ईश्वर का दास कराता है, ईश्वरदास की रचना है। रामायण महानाटक है प्राणचंद चौहान का है, प्राणचंद तिवारी नहीं है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प बी चुना था बिल्कुल सही जवाब, है ना। यही एक सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। अब प्रश्न 74 है कि रामचरित मानस के कांडों का सही क्रम है।
ये कह रहे हैं कि बाल कांड है, सुंदर कांड, अरण्यक और उत्तरकांड। बी में है बाल, अरण्य, सुंदर और उत्तर। सी में है उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, बालकांड। बाल, उत्तर, सुंदर, अरण्य, है ना। तो बिल्कुल अगर आप सही से इसको देखे होंगे तो इसका है बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तरकांड। इन्हीं की विकल्प बी देखेंगे ना तो विकल्प बी बाल, इसके बाद अयोध्या कांड, बाल अयोध्या, अरण्य, अरण्य के बाद किष्किंधा कांड, बाल अयोध्या, सुंदर के बाद लंका और लंका के बाद उत्तरकांड है। तो विकल्प बी है ना, प्रश्न संख्या 74 का विकल्प बी जिन भाई बहनों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है ना, बेहद सुंदर तैयारी। इसे आप रट्टा लगा लीजिए, बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तरकांड। ये सातों कांड का क्रम है और प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न थोड़ा सा बदल देता है कि पहला कांड कौन सा है, दूसरा कांड कौन सा है, तीसरा कांड कौन सा, इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 75 है कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा। ये जॉन स्मिथ, बी जॉर्ज गैरसन, सी डॉक्टर नागेन, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प ये जॉन स्मिथ इज राइट आंसर, है ना। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ ने कहा, स्मिथ ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि तुलसी को जानने के लिए किस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ये विनय पत्रिका, बी दोहावली, सी कवितावली, डी गीतावली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अगर तुलसी को आपको जानना है तो उनकी विनय पत्रिका को पढ़िए। विनय पत्रिका इज राइट आंसर, विकल्प ये। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का 77 है कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे। ये 8, बी 9, सी 11, डी 12। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, 12 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि तपसी शाखा का पल्लवन किसने लिखा, है ना। तपसी शाखा कीलदास इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। कह रहे हैं कि इसका पल्लवन किसने लिखा, द्वारिकादास, ईश्वरदास, अग्रदास या इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, द्वारिकादास इज राइट आंसर, है ना। तपसी शाखा का जो पल्लवन है द्वारिका ने लिखा, द्वारिकादास। ठीक है, अब प्रश्न 79 कि शिव सिंह सेंगर तुलसी का जन्म कहाँ होना स्वीकार करते हैं। ये राजापुर, बी सोरो, सी काशी, डी अयोध्या। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो शिव सिंह सेंगर थे ना वो राजापुर में। ठीक है ना, विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 80 है कि रामनेत्र त्रिपाठी तुलसी का जन्म कहाँ मानते हैं। ए राजापुर, बी सोरो, सी अयोध्या, डी काशी। तो प्रश्न संख्या 80 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सोरो इज राइट आंसर, है ना। रामनेत्र त्रिपाठी ने सोरो में माना है। अब प्रश्न संख्या 81 कि शुकर क्षेत्र कहाँ है। ए गोंडा, बी बस्ती, सी देवरिया, डी पटना। तो बिल्कुल आपका जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, गोंडा इज राइट आंसर, है ना। अब प्रश्न संख्या 82 है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था। ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवतादीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी आत्माराम। माता का नाम हुलसी था, माता का नाम हुलसी, पुत्र का नाम तुलसी, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब प्रश्न का 83 है कि तुलसी की दीक्षा किसके द्वारा हुई। नरिहर दास, सनातन जी, द्वारिकादास या इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प है ना, जो तुलसी की शिक्षा थी। प्रश्न का 83 में अगर आप देखेंगे तुलसी की शिक्षा दीक्षा नरहर दास ने किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न का 84 है कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है। ये 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 12 इज राइट आंसर, है ना। चलिए अब प्रश्न का 85 है कि तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है। यानी कि तुलसीदास जी का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है। ये रामलाल नाचू, बी गीतावली, सी कवितावली, डी दोहावली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प ये रामलला नाचू इज राइट आंसर, है ना। रामलला, लला कहने का मतलब ही होता है छोटा, तो छोटी रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 86 है कि तुलसी ने कौन सी कृति अपने मित्र गंगाराम के लिए लिखी। यानी कि तुलसी ने कौन सी रचना अपने मित्र गंगाराम के कहने के लिए लिखा था। ए रामाज्ञा प्रश्न, बी वरवै रामायण, सी पार्वती मंगल, डी वैराग्य संदीपनी।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या जो 86 है ना, इसका सही जवाब है रामाज्ञा प्रश्न, है ना। किसी की आज्ञा मान करके रचना लिखी जाती है। तो गंगा राम की आज्ञा मान करके रामाज्ञा, गंगा की आज्ञा मान करके रामाज्ञा प्रश्न लिखा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि तुलसी जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि तुलसी जी की जो अनन्य भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसका उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है। ए कवितावली, बी गीतावली, सी दोहावली, डी विनय पत्रिका। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विनय पत्रिका इज राइट आंसर, है ना। अब प्रश्न संख्या 88 कि रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया। अब देखिए किष्किंधा कांड की बात आ गई कि रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है वो कहाँ रचा गया था, कहाँ से लिखा गया। ए काशी, बी बस्ती, सी सोरो, डी अयोध्या। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कहाँ से किष्किंधा, कहाँ से काशी। किष्किंधा जो कांड है ना वो काशी में रचा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि रामावतार की रचना किस सिख गुरु ने की। ये लीजिए रामावतार एक रचना है, उसकी रचना किस सिख गुरु ने किया था। ए गुरु नानक ने किया, बी गुरु गोविंद सिंह ने किया, सी गुरु अर्जुन देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह, रामावतार की रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 कि जानकी विजय किसकी कृति है। ये बलदेव दास की, बी नवल सिंह की, सी प्रियादास की, डी मून की। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब भी आ गया कि बलदेव दास इज राइट आंसर, है ना। जानकी विजय बलदेव दास की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 कि मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर खेत पंक्ति किस ग्रंथ से है। ये कह रहे हैं कवितावली से, बी दोहावली से, सी विनय पत्रिका, डी रामचरितमानस से। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रामचरितमानस से ये पंक्ति ली गई है। प्रश्न संख्या 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तुलसी को नारी जात के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर मानता है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य शुक्ल, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब भी आ गया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, है ना। देखिए राम कुमार वर्मा जी ने जो है तुलसीदास जी को नारी जात के प्रति असीम श्रद्धा से भरपूर माना है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। अब इनमें क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। ये कह रहे हैं कि जानकी हरण, बी रामायण मंजरी, सी प्रसन्न राघव, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो क्षेमेंद्र की रचना है ना रामायण मंजरी है। रामायण की जो मंजरी है ना वो क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि पौमचरी के रचनाकार हैं। ये विमल सूर, बी गुणभद्र, सी पुष्पदंत, डी शंभु। तो यहाँ पर देखेंगे ना तो दो दो विकल्प आपको मिलेगा। विमल सूर ने भी पौमचरी की रचना की है और पुष्पदंत ने भी की है। तो ए और सी दोनों इज राइट आंसर, है ना। ये आपको ध्यान में रख लेना है। सॉरी, यहाँ पे पौमचरी की बात करते हैं तो पौमचरी की रचना विमल सूरी और शंभु ने किया है ना। तो विमल सूर और शंभु, परि पंची शंभु, है ना, विमल सूर। पुष्पदंत, अगर महापुराण आपको मिल जाए तो उस पर पुष्प चढ़ा दीजिए, महापुराण की तरह। गुणभद्र, अभी आपने देखा था कि गुण से उत्तर पुराण, है ना, उत्तर पुराण कोई दे देता है पुराण का उत्तर, तो गुण से, तो गुण फार गुणभद्र, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। उत्तर पुराण गुणभद्र की रचना है। महापुराण मिल जाए तो उस पर आप पुष्प चढ़ा दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। पौमचरु विमल सूर की और शंभु जी की रचना है ना, ये ध्यान में रखिएगा। पौमचरु विमल सूर की और शंभु जी की रचना है। स्टार लगाकर इसे नोट में उधर कर लीजिएगा और इस प्रश्न को भी आप रैंक कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न के 95 कि उल्लास राघव किसने लिखा है। ये सोमेश्वर, बी भवभूति, सी जयदेव, डी मुरारी। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आ गया कि उल्लास राघव सोमेश्वर की रचना है। उल्लास राघव सोमेश्वर, ठीक है ना। किसी को सोम मिल जाए, अमृत मिल जाए तो भैया वो तो उल्लास करेगा ही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 कि महावीर चरित्र की रचना किसने की। ये कह रहे हैं कि सोमेश्वर ने, बी भवभूति ने, सी मुरारी ने, डी धनंजय ने। तो प्रश्न संख्या जो 96 का जवाब भी आ गया भवभूति। भवभूति, महावीर चरित्र की रचना भवभूति, और चरित्र की अनुभूति होती है उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र, है ना, इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है,
और मालती माधव। अब प्रश्न संख्या 97 की मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। ये कह रहे हैं साकेत, बी कामायनी, सी प्रसन्न राघव या डी रास पंचाध्यायी। तो सभी लोग इसको जान रहे हैं कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, साकेत इज राइट आंसर। मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना इसमें साकेत है। कामायनी तो बिल्कुल प्रसाद जी की रचना है। प्रसन्न राघव भी आपने देखा है, कब प्रसन्न हो जाते हैं राघव, सोमेश्वर से, है ना। और रास पंचाध्यायी नंद की रचना है, ठीक है। इसी कारण उनको गड़िया और जड़िया कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 98 है कि तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। यानी कि तुलसीदास जी ने जो अपनी गीतावली लिखी है वो किस कवि की रचना से प्रभावित है, आपको जवाब देना है। ए नंददास, बी रहीमदास, सी सूरदास, डी केशव से। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आ गया कि सूरदास इज राइट आंसर, है ना। सूरदास से प्रभावित होकर के उन्होंने गीतावली लिखी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 कि अस्थि चरमय देह मम तामय ऐसे प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तब भूत, है ना। ये कथन किसका है, ये तुलसी का, बी कबीर का, सी फिर कह रहे हैं तुलसी का, या डी रत्नावली का। तो डी रत्नावली इज राइट आंसर, है ना। जब रात में तूफान उफान का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी ने इनको ताना मारते हुए बात कही थी कि अस्ति चरमय देह मम तामय ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न तो भोभीत। कि हड्डी और मांस से बने हुए मेरे शरीर से तुम्हें अगर इतना प्रेम है, ऐसे प्रेम अगर श्री राम में होता तो तुम्हारा जो है कोई क्या करते, तुम इस संसार से मुक्ति हो जाती। तो ये ध्यान में रखिएगा, रत्नावली जी का कथन है, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 100, एक नए प्रश्न का निर्माण यहीं पे कर लीजिए। प्रश्न संख्या 100, है ना। सियाचर्यम कृति किसकी है, सियाचर्यम कृति किसकी है। आपके सामने विकल्प यहीं पे है, नंददास, रहीम, सूरदास, और एक यहाँ पे विकल्प हम बढ़ा दे रहे हैं, भुवन तुंग सूरी, भुवन तुंग सूरी। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 100 का कि सियाचर्यम कृति किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सियाचर्यम भुवन तुंग सूरी की रचना है, ये ध्यान में आपको रखना है और इसको हमेशा के लिए रट लेना है ना। अभी आपने देखा कि प्रश्न संख्या जो 100 था, सियाचर्यम किसकी रचना है, भुवन तुंग सूरी की है। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए, हो सकता है रचना आपकी परीक्षा में पहुंच ले। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।